दोस्तों, क्या आज सुबह आपने भी अपना पोर्टफोलियो देखकर एक गहरी सांस ली? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? हाँ, चारों तरफ हेडलाइन है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइसेस स्पाइकिंग और मार्केट में हर तरफ रेड कलर। सबसे पहले सवाल जो दिमाग में आता है, क्या मुझे सब बेच देना चाहिए? मेरा जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आज हम पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत बार ऐसी सब घटनाएं आएगी। आज हम सिर्फ डेटा की बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन आपके पैसे को कैसे इंपैक्ट करते हैं और एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको अभी क्या करना चाहिए। राइट, सो रेडी हो दोस्तों? चलो हम लोग कुछ डेटा देखेंगे। देखिए, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हेडलाइन देखकर ट्रेड करते हैं और दूसरे वो जो बैलेंस शीट देखकर इन्वेस्ट करते हैं। याद रखिए, हेडलाइंस इज इक्वल टू नॉइस एंड बैलेंस शीट इज इक्वल टू रियलिटी। वोलाटिलिटी सिर्फ एक रास्ता है जिससे मार्केट इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों की तरफ ट्रांसफर करता है। लोग घबरा के सस्ते में बेच देते हैं और ऐसा तो बहुत बार होता है। इसलिए इसका विपरीत भी ना करें। जब बहुत अच्छी 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 चीजें आती है तब कोई भी दाम पे ले लिए। इसीलिए डर को साइड में रखिए, लालच को साइड में रखिए और एनालिसिस पर दोस्तों फोकस कीजिए। मुझे क्या करना है? सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देखना जरूरी समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ। दोस्तों, 1979 का रिवॉल्यूशन हो, 1988 की नेवल बैटल्स या फिर 2015 की न्यूक्लियर डील, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर। बट रिसेंट ईयर्स में, स्पेशली 2020 में सुलेमानी स्ट्राइक के बाद टेंशन मैक्सिमम प्रेशर लेवल पर पहुंच गया है। 2024 में हम देख रहे थे कि ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर में बदल चुका था। सो फ्रेंड्स, अभी के तीन सबसे बड़े टेंशन पॉइंट्स क्या है जिसके कारण बार बार ये चीजें होती है? पहला, न्यूक्लियर एम्बिशन एनरिचमेंट लेवल क्रिटिकल है। दूसरा, रीजनल प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला से लेकर हाउथीज तक ईरान का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। दोस्तों, रेड सी और पर्शियन गल्फ में होने वाली हर हलचल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकती है। अभी 6 महीने पहले ही हम लोग रेड सी के टेंशन की बात कर रहे थे कि कैसे रेड सी के कारण बालकृष्ण इंडस्ट्री के अपने मार्जिन डिक्रीज हुए, उनका खर्चा बढ़ गया। वो कंपनीज जिनका ज्यादातर सामान दोस्तों रेड सी से होके जाता था, उनको लंबा सफर तय करके अब जाना पड़ता था। तो अब ये नया डिसरप्शन आए तो इससे दोस्तों कितनी इफेक्ट पड़ती है। चलो इस मैप को हम लोग एक बार देखिए। एक तरफ यूएस के साथ इसराइल और गल्फ नेशन भी है, तो दूसरी तरफ ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इराक और सीरिया से होते हुए लेबनान तक जाता है। अब इसमें रशिया और चाइना का भी एंगल जुड़ गया है जो ग्लोबल सैंक्शंस को और भी कॉम्प्लेक्स दोस्तों बना रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह इसमें क्या है, बिल्कुल ध्यान देने लायक चीज कि क्यों बाजार इतना नेगेटिव रिफ्लेक्ट करता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 21% या दोस्तों 21% ऑयल पास होता है। तो 79% ऑयल दूसरी जगह से, 21% दुनिया भर का ऑयल सिर्फ यहां से। अगर यहां दोस्तों एक भी गोली चली ही तो इसका मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस में $50 बैरल तक का जंप आ सकता है। ये डायरेक्ट आपकी पॉकेट और इन्फ्लेशन पर असर डालेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है वो 21 माइल का रास्ता जो ग्लोबल इकोनॉमी का स्विच बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जियोग्राफिकल पॉइंट नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा दोस्तों लीवर भी है। राइट, अब जैसा दोस्तों कहा जाता है कि इन द मिडल ईस्ट द शॉर्ट टर्म व्यू इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉन्ग टर्म व्यू इज ऑलवेज ट्रेजेडी अनलेस डिप्लोमेसी फाइंड्स अ बैकबोन। तो दोस्तों, अब इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या करें? सबसे बड़ा डर किस चीज का है दोस्तों? ऑयल। ईरान, जो मैंने अभी आपको नक्शे में भी बताया, स्ट्रेट और हॉर्मुज के पास बैठा है जहां से दुनिया 21% ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर वहां टेंशन बढ़ती है तो ब्रेंट क्रूड का ऊपर जाना तय हो जाता है और पूरी दुनिया अभी तो डिपेंड है दोस्तों ऑयल के ऊपर। चलो हम जीडीपी वाइज उतने डिपेंड नहीं है जितने 2008 में हुआ करते थे, क्योंकि अभी रिन्यूएबल सोर्सेज है, पर अभी भी दोस्तों हम डिपेंड उस पे है, उसमें कोई दो राय नहीं। जब ऑयल महंगा होता है दोस्तों तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करने में देरी करते हैं। यही वो अनसर्टेनिटी है जो मार्केट को आज पसंद नहीं दोस्तों आ रही। राइट, सो आपके सामने टेबल है। अब बात करते हैं आपके स्टॉक की। इस सिचुएशन में कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर पर हेडविंड्स यानी दबाव रहेगा,
जैसे हमने बात की थी रेड सी के समय पे कि भी वहां से जो लोग एक्सपोर्ट करते थे वहां पे दबाव बनना तय था। अब यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी हेडविंड्स दबाव किधर हो सकते, एविएशन, पेंट और टायर्स। क्यों? क्योंकि इनका रॉ मटेरियल ऑयल से जुड़ा है। लेकिन हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। सो डिफेंस, मैन्युफैक्चरर्स, डोमेस्टिक एनर्जी कंपनीज और गोल्ड, ये वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी अपना पैसा दोस्तों शिफ्ट कर रहे हैं। जब तक कॉन्फ्लिक्ट हाई, ये सारी चीजें हाई। जब कॉन्फ्लिक्ट डाउन होगा, ये चीजें नीचे, और दूसरी जो हेडविंड वाली थी वो दोस्तों अप होगी। राइट। सो लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री क्या रख सकते हैं? हिस्ट्री गवाए दोस्तों। 1990 का गल्फ वॉर हो या 2022 का रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट, शुरुआत में क्या हो? शुरुआत में डरावना होता है, शुरुआत में मार्केट हमेशा गिरता है, लेकिन जब तक बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट रिकवर जरूर करता है। जियो पॉलिटिक्स की वजह से एक अच्छे बिजनेस को बेच देना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों हो सकती है। सो ऐसा दोस्तों बिल्कुल ना करें। हमने पास्ट में इन्वेस्टर्स को ये करके देखा है और फिर पछताते देखा है। सो कुछ मैं डोंट्स बता देता हूं, मिस्टेक्स टू अवॉइड। अभी क्या नहीं करना है? वो लाल बटन नहीं दबाना है। पहला, पैनिक सेल मत करिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ सॉलिड है तो ये डिप सिर्फ नॉइस है। मार पड़ती है तो सबको मरती पड़ती है, थोड़े समय में समझ में आ जाता है नहीं ये सब तो यूं ही गिरा, वहां पे रिकवरी आ जाती है। दूसरा, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। पहले दिन गिरावट देखकर ही सारा पैसा मत लगा दीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते। और तीसरा, न्यूज टिकर को 24 घंटे मत देखिए, ये सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, पोर्टफोलियो से कभी नहीं बढ़ने वाला है। अब दोस्तों कुछ डूस देख लेते हैं, देख लेने व्हाट आर द डूस। एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहले अपनी क्वालिटी कंपनीज के वैल्यूएशन चेक करिए। लो डेप्थ कंपनीज अगर सस्ते पी, सस्ते बुक वैल्यू पर मिलती है तो वो दोस्तों गोल्ड माइन ही है। यही वो समय है जब दोस्तों बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और चार्ट्स दोस्तों आपको काम लग सकते। थोड़ा डिफेंसिव भी हो जाइए। एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर आपको इस तूफान में सहारा देंगे। वैसे देखो हम तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करने का कहते ही है, ये वो समय है जब ये आपको सपोर्ट देता है। राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों वोलाटिलिटी ही वो वक्त है जब रियल वेल्थ बनती है। बस आपको बैलेंस शीट पढ़ना और चार्ट्स को समझना आना चाहिए। अगर आप मेरे साथ मिलकर सीखना चाहते हैं कैसे ऐसी सिचुएशन में स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, दोस्तों हम 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ ऑलरेडी पूरे भारत भर में करते हैं। अभी ये महीना हम राजकोट में होंगे, नेक्स्ट मंथ वी वुड बी इन हैदराबाद। सो ये वही सेशन होते हैं जहां पे इन सब चीजों की बात करते हैं, और 4 मंथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप में तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हम सीखते हैं। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे इन्वेस्टेड। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और कहीं क्वेरी हो यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। जय हिंद।